हमको तो अचंभित लग रहा है कि इतना बड़ा हमको कैसे चुन लिया, इतना बड़ा पद हमको कैसे चुन लिया। हमको अचंभित हुआ है। सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से हैं हम, तो मेरा काम देखकर, मेरा मेहनत देखकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज इस दायित्व पर पहुंचाया है। सबका साथ, सबका विकास, इतना तो प्रयास करेंगे ही। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो इसलिए पढ़ी लिखी ना होकर के बहुत जगह हमें अपने आप को बोर महसूस होना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूं इम्तियाज़ भारती। हमारे बीच अभी कोचाधामन के एनडीए के उम्मीदवार यानी बीजेपी के उम्मीदवार बीना देवी जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है और नॉमिनेशन दाखिल के बाद अभी बीजेपी कार्यालय में है। सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे और उनको बधाई देंगे कि बहुत बहुत बधाई आपका नॉमिनेशन करने के लिए। आपको थैंक यू। आपके क्या विचार हैं बीजेपी में? आप आने वाले दिनों में जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? किस विषय में आप चुनाव लड़ रहे हैं, ज़रा जनता को बता दीजिए आप। जी, मेरा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का, जब से जुड़ी हूँ मेरा उद्देश्य है यही रहा कि मैं क्षेत्र के विकास और शिक्षा के विकास के लिए कुछ काम कर सकूं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं और क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर सकूं। इतना मुझे ये दिया है, अवसर दिया है, तो करेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, इतना तो प्रयास करेंगे ही। कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो इसलिए पढ़ी लिखी ना होकर के बहुत जगह हमें अपने आप को बोर महसूस होना पड़ता है। और शिक्षा के लिए मैं इतना प्रयास करूँगी यदि लोगों ने मुझे कामयाब बनाया तो। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि ये बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और उन्होंने साबित भी कर दिया आज, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष थे और बहुत छोटा पद में थे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। कैसा लग रहा है आपको? हमको तो अचंभित लग रहा है कि इतना बड़ा हमको कैसे चुन लिया, इतना बड़ा पद हमको कैसे चुन लिया। हमको अचंभित हुआ है। आप सबकी ही बेटी, आप सबकी बहू, आप सबकी बहन आज आप सबके बीच आई हूँ, तो इसमें मुझे सहमत करे। मैं आप लोगों के लिए आगे सहमत मैं करूँगी। अच्छा, कोचाधामन के प्रत्याशी आप, कोचाधामन विधानसभा के, लेकिन हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं है, कोचाधामन में आपका हाल मुकाम घर कहाँ है? जी, मेरा घर हुआ, पंचायत हुआ डेरामारी, घर हुआ मोहनमारी शिव मंदिर के प्रांगण के ही जस्ट बगल में। और सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से हैं हम, तो मेरा काम देखकर, मेरा मेहनत देखकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज इस दायित्व पर पहुंचाया है। दूसरा होता है जो युवा अवस्था, तीसरा होता है वृद्धावस्था। तो इलेक्शन के ही ऐसे ही मैनिफेस्टो होते हैं कि पहला होता है टिकट की दावेदारी, दूसरा होता है नॉमिनेशन और तीसरा होता है जीत की दहलीज। तो आप जीत की दहलीज के लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, कोचाधामन की जनता से, कि आप पर क्या क्या मतलब क्या अपील है कि जनता आपको वोट दें और क्या उम्मीद है जनता से? आप थोड़ा बता दीजिए, जनता को अपील कर दीजिए कि क्या अपील है आपका। मुझ पर एक बार, हम गरीबों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद किया है। मैं यही सभी भारतीय क्षेत्र के लोगों से यही प्रार्थना करती हूं कि मुझे उम्मीद किया है, आप भी हमको उम्मीद दें कि हम जीत जाए, तो मौका दीजिए एक बार। हम आपसे, आप सबों से हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे एक बार जिताने का प्रयास करें। तो ये थे कोचाधामन के बीना देवी जी, वर्तमान उम्मीदवार हैं बीजेपी के। इनका कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलेंगे। बीजेपी का ये मुख्य रूप से ये एजेंडा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता की पार्टी है। बीजेपी ने उनको विश्वास जता करके उनको टिकट देने का काम किया है। जनता से उन्होंने अपील की है जाते जाते कि एक बार वो उन पर भरोसा करे, क्योंकि बीजेपी पैसे वाले देख कर क्या या बाहुबली देख करके टिकट नहीं देती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख करके टिकट देती है। तो एक बार कोचाधामन की जनता से बीना देवी ने अपील किया है कि एक बार आप उनसे जुड़े, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और सरकार बनाने में जो उनकी भूमिका होती है, कोचाधामन की भूमिका अहम रहनी चाहिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं हमारा सीमांचल न्यूज़। मैं हूं इम्तियाज़ भारती।